महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक लखन नाम का गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। वो गांव छोटा जरूर था, मगर गणेश चतुर्थी पर गणेश की मूर्तियों के लिए बहुत मशहूर था। लोग दूर दूर से वहाँ गणेश चतुर्थी के लिए मूर्तियाँ खरीदने आते। लखन भी ऐसी ही एक फैक्ट्री में मूर्ति बनाने का काम करता था। कैसे हो महेश भाऊ? बस लखन, जैसा तब था वैसा ही अब हूँ। गणेश चतुर्थी आ रही है, क्या सोचा तुमने? सोचते तो हर बार है, मगर कहाँ ही कुछ बन पाता है। हमारी किस्मत कितनी खराब है ना। हर साल हम ढेरों गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं, मगर हमारे खुद के लिए हम एक छोटी सी मूर्ति भी नहीं बना पाते। पिछले साल याद है ना क्या हुआ था? हम सब ने जी जान लगाकर कर्मचारियों के लिए एक अलग मूर्ति बनाई और सुबह मालूम पड़ा कि साहब का कोई करीबी रिश्तेदार ही उसे खरीद कर ले गया। और उससे पिछले साल हम सब ने पैसे तो इकट्ठा किए, मगर फिर भी एक मूर्ति लेने जितने भी पैसे इकट्ठा ना हो पाए। क्यों भाइयों, कैसे हाल है? बड़ी टेंशन में लग रहे हो। आजा रमेश, यहाँ बैठ जा। हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के बारे में बात कर रहे थे। अरे भाई, हम छोटे लोग हैं, कहाँ से इतनी बड़ी मूर्ति लेकर आ पाएंगे? आज के जमाने में तो त्योहार भी अमीरों के लिए है। हम गरीब लोगों के घर तो जिस दिन 2 वक्त की रोटी पक जाए वही दिन त्योहार होता है। कहते ही सब कर्मचारी मूर्ति बनाने के काम में लग जाते हैं। शाम को जब लखन थका हारा घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी मुन्नी एक ड्राइंग बना रही है। अरे ओ मुन्नी, क्या बना रही हो बेटा? मैं मेरे फ्रेंड गणेशा की तस्वीर बना रही हूँ बाबा। आई ने बताया कि इस बार भी आप गणेश की मूर्ति नहीं लेके आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कागज के गणेशा बनाऊं। ये सुनकर लखन बहुत उदास हुआ। आखिर कौन सा बाप चाहेगा कि अपनी बच्ची की छोटी सी इच्छा भी पूरी ना कर पाए। अगले ही दिन, सुनो भाइयों, क्या हुआ लखन बाबू? इस साल की गणेश चतुर्थी हम जरूर मनाएंगे। चलो बड़े साहब के पास चलते हैं। लखन, हम सब लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, मगर तुम भूल गए कि पिछले बरस हमारे साथ क्या हुआ था। डांट कर भगा दिया गया था हमें। देखो भाऊ, तुम क्यों खाली फोकट इन बड़े लोगों से पंगा मोल ले रहे हो? अगर हमें नौकरी से निकाल दिया ना तो गणेश चतुर्थी तो दूर की बात है, बीवी बच्चों के लिए दवा पानी भी ना ले पाएंगे। ऐसी बातें सुनकर लखन दुखी तो जरूर होता है, मगर अपनी बच्ची का मुरझाया चेहरा सोचकर अपने बॉस से अकेले में बात करने की सोचता है। रात के समय, जी बोलिए। मेरा नाम लखन है और मेरा नाम अमिताभ है। क्या? अरे काम बोलो ना भाऊ, काम क्या है? मुझे साहब से बात करनी थी। कौन है शंभू? मालूम नहीं साहब, कोई मिलने आया है आपसे। जी मैं लखन। कौन लखन? मैं आपके लिए मूर्तियां बनाने का काम करता हूँ। देखो, मार्केट में बहुत मंदी है। तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी नौकरी बची हुई है। आइंदा से बोनस की बात करने के लिए ऐसे घर आओगे तो ना नौकरी रहेगी और ना बोनस। नहीं साहब, बोनस नहीं, मैं तो गणेश जी की मूर्ति के बारे में बात करने आया था। क्या फिर से किसी मूर्ति की कंप्लेंट आई है क्या? तुम लोगों के हाथों में मेहंदी लगी हुई है क्या? जो मूर्ति बनाने जैसा आसान काम भी ठीक से नहीं हो पाता तुमसे। साहब आप मेरी बात तो सुनिए। तो अब तक क्या कर रहे थे? जल्दी से बोलो, टाइम इज मनी। साहब हम कर्मचारी हर साल आपसे बड़ी उम्मीद से गणेश चतुर्थी मनाने की बात करते हैं, मगर हम लोग इतनी मूर्तियां बनाने के बावजूद एक भी मूर्ति अपने खुद के लिए स्थापना नहीं कर पाते। देखो, जो भी है तुम्हारा नाम, तुम मेरे यहाँ काम करते हो जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इसलिए ये फालतू की बात मेरे साथ मत करो। कौन है जी? कुछ नहीं, यूं ही एक नौकर था। खामाखा इतना समय खराब किया मेरा। लखन को जितना बुरा लग रहा था उतना ही अपनी किस्मत और अपने बॉस पर गुस्सा आ रहा था। जब वो थका हारा घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी मुन्नी एक दीवार पर गणेश जी की फोटो चिपका रही थी। लखन उसको देखकर बहुत भावुक हो जाता है। अहो, बड़े उदास लग रहे हो। कुछ नहीं सरिता, बस यही सोच रहा था कि गरीबी का जंजाल हमें जकड़ा हुआ है। कैसा बाप हूँ मैं,
अपनी बच्ची के लिए एक मूर्ति का इंतजाम भी नहीं कर पाया। देखिए, हिम्मत रखिए। अगर गणेश जी ने चाहा तो कल इस कागज की गणेशा की जगह उनकी असली मूर्ति होगी। ऐसा सब तो बस फिल्मों में ही होता है सरिता। अगले दिन सुबह जब लखन की आंख खुलती है तो उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। बाहर जाते ही वो देखता है कि सच में कागज के गणेश जी की जगह उनकी असली मूर्ति है। मुन्नी के साथ साथ सारा मोहल्ला, उसके सब दोस्त और बॉस भी मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सरिता, लौकर या। क्या हुआ? ये देख तो जरा। ओगो भाई, मेरे गणेश जी पधारे हैं। मगर ये यहाँ कैसे आए? मला काय माहिती काय हो। नैना कहती थी कि अगर श्रद्धा होगी कि ये कागज के गणेश भी असली में बदल जाएंगे। लखन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि तभी उसके बॉस ने उसे गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो लखन। कल जब तुम गए तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाबूजी ने कितनी मेहनत से ये बिजनेस चालू किया था। वो भी तुम्हारी तरह एक साधारण कर्मचारी थे, मगर कुछ कर गुजरने की चाह की वजह से ही ये बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया उन्होंने। और अमित से वादा लिया कि वो सब कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखे। उसकी बात सुनकर अमित को अपने व्यवहार के लिए बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि क्यों न लखन और बाकी के लोगों के लिए एक गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर दी जाए। इस बार हम भी गणेश चतुर्थी तुम्हारे घर से मनाएंगे और यहीं से गणेश जी का विसर्जन भी होगा। ये सब सुनकर लखन की आंखों से आंसू आ गए और लखन ने अपने परिवार को जोर से गले लगा लिया। गणपति बप्पा मोरया। एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था। उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पेट से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा, रामू की दुकान बंद है। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे बेटा? अरे हाँ बड़ो, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी। दुकान ही गिरवी रख देता हूँ। कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गांव लौट कर आया
तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में 3 दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की, मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं, मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था। उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं 1 नहीं 3 भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से 3 गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने 3 भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। दरअसल ये एक रिवाज है। मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुँचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने 3 भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई।